जब जिंदगी की धूप तेज हो जाती है तो माँ का आंचल ही वो छाव होता है जो हर दर्द मिटा देती है। कक्षा 10 का यह अध्याय माता का आंचल की ऐसी रचना है जिसमें एक माँ के त्याग, ममता और बलिदान की गहराई दिखाई गई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो अपने बच्चों को संस्कार, सुरक्षा और प्रेम की दुनिया भी देती है। हर पंक्ति में माँ की ममता बहती है और हर शब्द दिल को छू जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माता का आंचल के सभी जरूरी प्रश्न उत्तर, कहानी का पूरा सार और वो भावनाएं जो इसे एक यादगार रचना बनाती है। कहानी जो सिखाती है माँ का प्यार सबसे बड़ा वरदान है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश और स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 हिंदी कृतिका का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है माता का आंचल, जिसको लिखा है शिवपूजन सहाय ने। जैसा कि आप हेडिंग पर देख सकते हो, शिवपूजन सहाय ये इनके लेखक है। एक नंबर में कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी जितने भी प्रश्न है उसको देखेंगे, उसके उत्तर को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जाता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी माँ का शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब भी बच्चा होता है, बच्चा अपने पापा के साथ यानी अपने पिता के साथ लगाव होता है। ये हर किसी का बच्चा जो जो भी है, छोटा बच्चा अपने बाप के साथ उसका तो लगाव होता ही है, साथ में माँ का भी लगाव होता है। लेकिन जब बच्चे को कोई परेशानी होती है या वो किसी चीज़ से जब उसको डर लगने लगता है तो वह अपने बाप के पास न जाकर अपनी माँ का शरण लेता है। इसका क्या वजह हो सकता है? आइए आंसर में समझते हैं। दोस्तों इसका उत्तर है कि वास्तव में बच्चे का रिश्ता उनके पिता से अधिक होता है। जो बच्चा होता है उसके अपने पिता से अधिक लगा होता है। यह हर किसी का बच्चा या फिर किसी का भी बेटा हो, अपने बाप से तो लगा होता ही होगा। इस प्रकार जो भोलानाथ है अपने पिता से अपार प्रेम था। इस चैप्टर में भोलानाथ जो है दोस्तों वो मेन कैरेक्टर होता है। इसके पूरे कहानी पूरा बेस्ड है, पूरा कहानी इसी पर बेस्ड है, भोलानाथ के ऊपर। परंतु बच्चे पर जब कोई विपदा होती तो वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर अपनी माँ का शरण लेते हैं। यानी भोलानाथ जो होते हैं वो उनके पिता से भी प्रेम था, उनकी माता से भी प्रेम था। लेकिन जब कोई कठिनाई होती, उससे कोई आपदा आती उस पर या फिर कोई परेशानी होती तो वह अपने पिता के पास ना जाते, वह अपनी माता का ही शरण लेते हैं। क्यों? देखिए मेरे विचार से, देखिए आगे देखिए, मेरा जो विचार कहता है कि मेरे विचार से इसकी यह वजह हो सकती है कि बच्चे का सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ के आंचल में होता है। ये देखिए दोस्तों, बच्चे का जो सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होता है? उसकी माँ के आंचल ही होता है। वह उसकी शरण लेते ही भयमुक्त हो जाते हैं। यानी जो भी जितने भी बच्चा है, सिर्फ यहाँ भोलानाथ ही नहीं बल्कि जितने भी बच्चे होते हैं वो भयमुक्त होते हैं तब, या फिर कोई कठिनाई उनकी आती है तो वो अपनी माँ का शरण लेते हैं। और वहाँ उसकी शरण लेते ही क्या हो जाते हैं? वो भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी सारी परेशानियां मानो दूर हो जाती है। वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और वो चुप हो जाते हैं। यानी वो समझते हैं कि मेरी माँ का शरण लेते ही अब मुझे कोई छू भी नहीं सकता। यानी वो ऐसे महसूस करते हैं, ऐसे फील करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखिए जो भोलानाथ होता है इसमें, वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। कोई बच्चा होता है ना, सिसक सिसक कर रोता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को जब देखता है तो वो सिसकना भूल जाता है। क्यों? इसी प्रकार भोलानाथ के बारे में आपको बताना है। तो इस चैप्टर में देखिए भोलानाथ है, देखिए बोल रहा कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। ये सिर्फ भोलानाथ ही नहीं बल्कि हर किसी के बच्चे के साथ ऐसा होता है, और अपने दोस्तों के साथ खेलने में उनको गहरा आनंद मिलता है, बहुत मजा लगता है। बोल रहा कि वह अपने साथियों के साथ हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती करते करते सब कुछ भूल जाते थे। वो क्या करता था? हुल्लड़बाजी करता था, शरारत करता था और बहुत सारे मस्तियाँ करता था अपने दोस्तों के साथ। और आगे देखिए, बोल रहा है कि जब वह अपने माता या पिता के गोद में रहते और अपने दोस्तों को खेलते देखते तो वह सिसकना शुरू कर देते। यानी वो सिसकना शुरू कर देते, इसका मतलब क्या? वो जाने की इच्छा रखते और माता पिता की गोद से उतर कर अपने साथियों के पास जाने की इच्छा रखते। यानी जब वो अपने दोस्तों को देखते खेलते हुए तो वो क्या सोचते कि मैं भी जाऊँगा खेलने, वो रोने स्टार्ट कर देता है, ताकि अगर रोएंगे तो वो माँ बाप जो है वो जाने देंगे। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब यही होता है। आगे हमारा जो तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसे समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री यानी सामान आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यानी उस टाइम जो भोलानाथ हुआ करता था, छोटा बच्चा, उसका खेलने का जो सामान था वो हमारे सामान से किस प्रकार अलग है बताना है। यानी उसके खेलने का सामान और हम लोग का अभी के टाइम पे खेलने का सामान किस प्रकार अंतर है, उसी को देखना है। उत्तर देखिए उसका। बोल रहा है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल, यानी भोलानाथ और उसके साथी जो खेल खेलते थे उसको देखना है, उसके बाद हमारा खेल देखना है। तो उसका पहला खेल क्या है दोस्तों? देखिए पहला खेल देखिए,
पहला, वे गांव के खुले मैदान और प्राकृतिक वातावरण में खेलते थे। उस टाइम का जो खेल होता था पूरे एकदम खुले मैदान में खेलता था और प्राकृतिक वातावरण में, ऐसा नहीं कि कहीं पर बंद कमरे में खेलता है या फिर कोई मोबाइल गेमिंग खेलता हो, ऐसा नहीं था उस समय था एकदम खुले मैदान में खेलना। बहुत सारे खेल होते थे। दूसरा खेल देखिए, दूसरा बोल रहा है कि उनके खेल साधारण थे, जैसे गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी आदि। यानी वो जो भोलानाथ जो खेलता था उस समय गिल्ली डंडा खेलता था और कंचे खेलता था, जिसको गोली हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, और कबड्डी खेलता था। तीसरा है हमारा बोरा की घोड़सवारी और नाटक करते थे। जो तीसरा भोलानाथ जो खेलता था उसके खेलने की जो सामग्री थी वो थी घोड़सवारी करना अपने दोस्तों के साथ और नाटक करना। लेकिन अब देखिए हमारे आज के खेल, ये देखिए अब बोला है कि हमारे खेल किस प्रकार अंतर है, उससे अलग है। तो हमारे आज के खेल को देख लेते हैं किस प्रकार अलग है। देखिए सबसे पहला देखिए पॉइंट हमारा है दोस्तों कि आज के खेल ज़्यादातर आधुनिक है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। यानी आज का जो खेल है वो पहले ज़माने के खेल से बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही आगे है। देखिए बोरा अभी के टाइम पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लेकिन बहुत ही कम। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो कह रहा है कि इन खेलों की सामग्री महंगी और बाजार से खरीदी जाती है। यानी जो हम लोगों की खेलने की सामग्री सामान है वो ज़्यादातर बाजार से खरीदी हुई होती है या फिर महंगी होती है। जैसे अगर क्रिकेट खेलना होता है हमें, तो क्रिकेट के लिए हमें क्या चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए और विकेट चाहिए। यानी पीछे जो विकेट गाड़ने के लिए होता है वो विकेट चाहिए। उसके बाद दोस्त चाहिए, तो दोस्त तो खेलेंगे ही, तो खेलने के लिए क्या चाहिए, सामान चाहिए। सामान क्रिकेट बॉल, बैट बॉल जो होता है उसको खरीदते हैं, और ये महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है, लेकिन ज़्यादा टिकता नहीं, तो महंगा ही हम लोग खरीदते हैं। तो यही अंतर है उनके खेल और हमारा खेल। वो रहा तीसरा नंबर में कि कई खेल मोबाइल और कंप्यूटर पर भी खेले जाते हैं। यानी आज का जो गेम है वो मोबाइल पर ज़्यादातर खेले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, लूडो हो गया, बहुत सारे ऐसा होता है। अब तो कैरम बोर्ड भी आपके मोबाइल में खेल सकते हो, बहुत सारा चीज़ जो कि ऑनलाइन गेमिंग जो होता है वो कंप्यूटर या मोबाइल पर ही खेला जाता है। उस समय भोलानाथ के ज़माना में ऐसा नहीं हुआ था। अब ये समझ गए आप उनके खेलने की सामान और खेलने की सामग्री और हमारे आज के खेल क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा कह रहा हमारा कि पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। यानी पाठ में कुछ ऐसे प्रसंग आया है, ऐसे शब्द आए हैं जिससे हमारे दिल को छू गया है। क्या है वो चीज़ें, अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पाठ में वह प्रसंग मुझे बहुत छू गया जब माँ ने अपने बच्चों की चिंता रात भर जागकर उनका ख्याल रखा। यानी पाठ में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो दिल को हमारे छू गए हैं, जब माँ जो होती है एक बच्चों की चिंता में रात भर जागकर उनका ख्याल रखती है। उसकी जो ममता और त्याग ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है। माँ का प्यार और स्नेह हर मुश्किल में उन्हें ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। यानी जो माँ का एक प्यार होता है वो अपने बच्चों को ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। वो अपने प्यार और स्नेह से हर मुश्किल से उससे लड़ना सिखाता है, उसे आगे बढ़ाता है और बिना भय के यानी भय मुक्त से। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा कह रहा हमारा कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखे। कुछ ऐसे वात्सल्य व्यक्त हुआ है इसमें जिसे अपने शब्दों में लिखना है। क्या है वो वात्सल्य, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। वात्सल्य माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य में बहुत ही सरल और मनमोहक होता है। यानी माता का आंचल जो ये चैप्टर है उसमें माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरल और मनमोहक होता है। इसमें सबसे पहला है हमारा कि बच्चे के पिता अपने बच्चे से माँ जैसे प्यार करता है। ये हर किसी के साथ होता है, जिसका भी बच्चा होगा, छोटा घर में बच्चा होगा, आपका छोटा बच्चा होगा घर में, तो उसके पिता जो होते हैं वो उतना ही प्यार करता है जितना उसकी माँ करती है। यानी बच्चे से कौन नहीं प्यार करेगा, सब कोई करेगा। तो यही बात है। अब आगे देखिए दूसरा कह रहा है कि वे अपने बच्चों को सुबह में, ये देखिए अच्छे से दिखाते हैं, वे अपने बच्चों को सुबह में जगा कर नहा धोकर पाठ पूजा कराते ताकि उन्हें अच्छी संस्कार मिले। यानी हर माँ बाप ये चाहता है कि जिससे मेरे बच्चा अच्छा संस्कार सीखे और वो बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करे और आगे बढ़े, उनकी राय ले। अब ये तीसरा देखिए बोला कि माता पिता अपने बच्चों को मनपसंद पकवान खिलाते हैं। यानी हर माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को मनपसंद पकवान खिलाते हैं। तो यही वात्सल्य व्यक्त करते हैं माता पिता बच्चे के प्रति। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा कह रहा है कि वे अपने बच्चों को नटखट कृष्ण के प्रति देखते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को नटखट कृष्ण के प्रति देखते हैं। जिस प्रकार कृष्ण जो छोटा कृष्ण भगवान थे वो क्या करते थे, बहुत शरारती करते थे, नटखट करते थे। यानी कभी माखन चुरा कर खाते थे, कभी दोस्तों के साथ ये चुराते थे, कभी मजाक करते थे। तो यही बात होती है जो हर माँ बाप देखते हैं, अपने बच्चों को नटखट कृष्ण के प्रति देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा जो है पांचवा पॉइंट है
वे जब अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो वह जानबूझकर हार जाते हैं। यानी हर माँ बाप जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों को जानबूझकर जीतने दिया जाता है, यानी जीतने देते हैं वो, ताकि वो हंसे मुस्कुराए और खुश रहें। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, अच्छे तरीके से इसे देखिएगा, नोट करते जाइएगा। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाए। यानी ये जो माता का आंचल है इसकी शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए भी अन्य शीर्षक सुझाना है, यानी और अपने से शीर्षक देना है। अब इसे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि बच्चे, देख पहला है हमारा शीर्षक कि बच्चे के साथ माता पिता का जुड़ाव अति गहरा होता है। यानी जो भी बच्चा होता है अपने माता पिता के साथ क्या होता है, उसका जुड़ाव अति गहरा होता है। यदि जब कभी बच्चे के प्रति कोई कठिनाई या विपदा आती तो वह माँ के आंचल में छिप जाते हैं। यानी कोई भी बच्चा हो, उससे अगर लगता है कि मैं मुश्किल में हूँ या फिर मुझे टेंशन हो रही है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे डरा रही है, तो वह माता के आंचल में ही जाकर छुपते हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए लास्ट है हमारा क्या कहता पॉइंट कि माँ का आंचल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है। यही है दोस्तों आपका माता का आंचल। जो माता का आंचल है वो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, वहीं माँ का आंचल में ही। तो दोस्तों हमारा चैप्टर पूरी तरह से यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इसे अच्छे तरीके से समझना है तो पहले इस बार एक कहानी को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।